अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं infomedia.pk। मैं हूँ आपका मेज़बान अवैस आज़म। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा वाक़या सुना है कि कोई पायलट त्यारा उड़ाते हुए अचानक गायब हो जाए और उसके बाद कभी वापस भी ना आए, और यहाँ तक कि ट्रैफिक कंट्रोलर को भी उसके बारे में कुछ पता ना हो कि वो कहाँ गया? अगर नहीं तो आज मैं आपको ऐसे ही तारीखी वाक़या के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको फ्रेडरिक वैलेंटिच के अचानक गायब हो जाने के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेडरिक वैलेंटिच एक ऑस्ट्रेलियन पायलट था जो सेसना लाइट हवाई जहाज में 125 नॉटिकल तरबीती परवाज के दौरान 21 अक्टूबर 1978 की शाम को अचानक गायब हो गया था। दोस्तों, फ्रेडरिक वैलेंटिच 1958 में पैदा हुआ था, जिसने अपने कैरियर में तकरीबन 150 घंटे उड़ान का वक्त हासिल किया था और क्लास 4 के आले की दर्जाबंदी की थी, जिसकी वजह से उसे रात के वक्त परवाज करने का इख्तियार मिला था, लेकिन सिर्फ बसरी मौसमियात की सूरत हाल में। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स में दाखिला के लिए अप्लाई किया था, लेकिन नाकाफी तालीमी काबिलियत की वजह से इसे मुस्तरद कर दिया गया था। वो RAAF एयर ट्रेनिंग कोर का मेंबर भी था। वो पायलट बनने के लिए बहुत पुरज़म था। वैलेंटिच कमर्शियल पायलट बनने के लिए पार्ट टाइम तालीम भी हासिल कर रहा था, लेकिन इसका पुअर अचीवमेंट रिकॉर्ड रहा, जो 5 तजारती लाइसेंस इम्तहानात के मज़ामीन में दोबारा नाकाम रहा था। यहाँ तक कि जो इस वाक़या से 1 मंथ पहले कमर्शियल लाइसेंस के 3 मज़ामीन में नाकाम रहा था, वो परवाज के वाक़यात में काफ़ी बार नाकाम रहा। मिसाल के तौर पर सिडनी में एक कंट्रोल जोन में भटकना। दोस्तों, कंट्रोल जोन में किसी भी पायलट को त्यारा उड़ाना अलाउड नहीं होता, जिसके लिए उसे वार्निंग भी मिली थी। 2 बार जानबूझकर बादलों में त्यारे को उड़ाना, जिसके लिए उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर किया जा रहा था। दोस्तों, इनके वालिद गाइडू के मुताबिक वैलेंटिच UFOs के बारे में बहुत स्टडी करता था। UFOs मतलब एलियंस, और उसे एलियंस पर यकीन भी था, और वो अपने फ्रेंड से भी यही बातें करता था कि एक दिन एलियन आएंगे और उसे ले जाएंगे। दोस्तों, वैलेंटिच ने शाम 7:06 पर मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो के जरिए इतला दी कि एक नामालूम त्यारा जो तकरीबन 4500 फुट की ऊंचाई पर इसका पीछा कर रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि इस सतह पर उसे रडार में कोई त्यारा नजर नहीं आ रहा। वैलेंटिच ने कहा कि वो एक बहुत बड़ा नामालूम त्यारा देख सकता है, जिसे 4 लैंडिंग लाइट्स ने रोशन किया है। वैलेंटिच उसकी असल हालत बताने से कासिर रहा, लेकिन उसने कहा कि 1000 फुट की ऊंचाई पर उसके त्यारे के ऊपर से गुजर रहा है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल ने इस बार भी यही कहा कि उसे रडार में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और कुछ ही वक्त बाद वैलेंटिच ने बताया वो मशरक की तरफ से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि उसे रडार में अब भी कोई त्यारा नजर नहीं आ रहा। ट्रैफिक कंट्रोलर ने वैलेंटिच से कहा कि हो सकता है कि कोई दूसरा पायलट जानबूझकर उसके साथ जा रहा हो, लेकिन वैलेंटिच ने इस बार फिर वही इसरार किया कि वो त्यारा उसके ऊपर गर्दिश कर रहा है, और ये चमकदार दांत का बना है और इसमें सब्ज रोशनी जल रही है। और कुछ ही देर बाद वैलेंटिच ने बताया कि वो इंजन की दुश्वारी का सामना कर रहा है। ट्रैफिक कंट्रोलर ने उससे मजीद शनाख्त पूछने की कोशिश की, लेकिन वैलेंटिच ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो त्यारा नहीं है। दोस्तों, वैलेंटिच और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान तकरीबन 5 मिनट तक ये गुफ्तगू जारी रही। दोस्तों, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर ने नशरियात खत्म होने से पहले एक अजीब सी मेटेलिक स्क्रैपिंग साउंड सुनी, जैसे वैलेंटिच का त्यारा कहीं समुंदर में गिरकर तबाह हो गया हो। और उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा कि वैलेंटिच का त्यारा रडार से गायब हो गया है। दोस्तों, किसी त्यारे का यूं ही अचानक गायब हो जाना एक अजीब ही इत्तेफाक था। दोस्तों, उसके बाद हवाई और समुद्री तलाश की गई थी, जिसमें समुद्री ट्रैफिक और RAAF लॉकहीड P3 ओरियन एयरक्राफ्ट और 8 सिविलियन त्यारे शामिल थे। इस तलाश में 1000 मरबा मील का फासला तय किया गया था, लेकिन इसके बावजूद न ही वैलेंटिच और न ही उसके त्यारे की कोई खबर मिल सकी, जैसे वैलेंटिच का त्यारा कहीं स्पेस में ही गायब हो गया हो। तलाश की कोशिशें 25 अक्टूबर 1978 को बगैर किसी नतीजे के रोक दी गईं।
لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے لیے یہ ایک حیران کن مائسٹریس انسیڈنٹ بن کر رہ گیا۔ میری سوچ کے مطابق تو ویلنٹچ کا UFOs کے بارے میں بچپن سے اسٹڈی کرنا اور یقین رکھنا اسے دوران پرواز ڈپریشن میں لے گیا اور وہ ایک خوابی حالت میں سمندر میں طیارے سمیت ڈوب گیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی اسپیس میں غائب ہو گیا یا پھر کچھ اور ہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں فریڈرک ویلنٹچ کے بارے میں میری انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔